बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब 28 जनवरी को राहु और वीनस दोनों इकट्ठे हो रहे हैं और 18 मई तक ये कंजंक्शन रहेगा और ये कंजंक्शन बनेगा आपके 12वें घर में। तो जोहरा और राहु का मिलाप 12वें घर में आप लोगों के अखराजात बढ़ाएगा और ये अखराजात होंगे गैर जरूरी जगहों पर, लग्जरी आइटम्स पर, महंगी चीजों पर पैसा खर्च होगा, तोहफे तोहाइफ देंगे, दिल फेंक आशिक बने रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है क्योंकि इस टाइम ब्रैकेट के अंदर आप पर कोई झूठा इल्जाम भी लग सकता है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, जॉब या कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि महंगी चीज़ों की तरफ जाएंगे, ब्रांडेड चीज़ें आप लोग खरीदेंगे और इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करते रहना है क्योंकि आप लोगों के अखराजात में काफ़ी तेजी रहेगी। आपकी ख्वाहिशात बड़ी आला किस्म की रहेंगी, महंगी महंगी चीज़ों की तरफ आप लोगों का रुझान ज़्यादा रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को पैसा कमाने की एक जुस्तजू भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आपने कोई भी गैर कानूनी किस्म की एक्टिविटी में नहीं जाना। इसके अलावा आपकी इंट्यूशंस, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। कुछ ख्यालात ऐसे भी आपको आएंगे कि जैसे जिनको वहम कह सकते हैं, तो आप लोग वैसे भी इंट्यूटिव रहेंगे, तो उसका फ़ायदा भी आप लोगों को होगा। आपकी छठी हिस्स अच्छा काम करेगी, तो आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में या तो आपको ख्वाबों के ज़रिए इशारे मिलते रहेंगे या वैसे आपकी छठी हिस्स आपको बताती रहेगी। इसके अलावा आप अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मेल हैं तो फीमेल की तरफ, फीमेल हैं तो मेल की तरफ आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में कुछ खुफिया किस्म के मुआशके भी शुरू हो जाए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जा सकते हैं। और हाँ, जो ख़वातीन हैं उन्हें अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ हार्मोन्स के इश्यूज हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप खातून हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो इस अरसे में आप लोगों को अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में ये कहा था, तो यहाँ पे बात कुछ और है। तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि आने वाले ये जो दिन है, ये जो महीने हैं, आप लोगों के लिए बड़े ख़ास महीने रहेंगे। ख़ास तौर पर आप लोगों के करियर के लिए, आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात के लिए। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से किसी ख़ास खबर का इंतज़ार करते आ रहे थे, किसी खास काम में मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नजर नहीं आ रहे थे, तो अब आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, खुशखबरियां मिलने का वक्त आ गया है। अब देखिए, 28 जनवरी को राहु और वीनस का, शुक्र का कंजंक्शन हो रहा है आपके 11वें घर में। तो 11वें घर में ये दो बड़े प्लैनेट्स आप लोगों की जज्बात, आप लोगों की शान व शौकत, आप लोगों की ऐशो इशरत, इन तमाम चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब देखिए, राहु जो है ये दोगलेपन की निशानी भी है,
कुछ वहम आपके जहन में लेकर आता है, लेकिन ये बहुत क्रिएटिविटी भी लेकर आता है, नए ख्यालात, जिद्दत। तो आप लोगों को राहु की इस एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करना है। तो राहु वीनस का ये कंजंक्शन आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद देगा। आप लोग अगर किसी मसले में उलझे हुए थे तो वो मसाइल हल होंगे, आपके नए ताल्लुकात बनेंगे। जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो अब आपके नए काम के लोगों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे और ऐसे तमाम लोगों से आपको फायदे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आप नई चीजें सीखेंगे, नए तजुर्बात करेंगे, दोस्तों से आपको फायदा होगा, बहन भाइयों से आपको फायदा होगा, छोटे जो आपसे उम्र में छोटे हैं उनसे आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि 11वें घर में ये 2 सैयारे आपको बड़े फायदे पहुंचाने वाले हैं। आपके लिए ये वक्त कुछ बड़े ख्वाबों की तकमील का वक्त भी रहेगा। अगर आपके काम कारोबार में परेशानी थी, एक लंबे अरसे से परेशानी चल रही थी, तो वह परेशानी खत्म होगी। सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी गुफ्तगू बेहतर होगी, आपको अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी। बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात आप लोगों के ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने दांतों का ख्याल रखना है, क्योंकि दांतों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में ये कहा था तो यहां पे बात कुछ और है, तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा, जेमिनीज़, आप लोगों के करियर हाउस में राहु और शुक्र यानी वीनस का जोड़ होगा और ये जोड़ हो रहा है 28 जनवरी से 18 मई तक। तो ये जो ड्यूरेशन है आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। आपका अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा। आपके काम कारोबार के हवाले से दरीना ख्वाब पूरे होंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको जॉब के लिए कोशिशें करनी चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो तरक्की होने का इम्कान बहुत ज्यादा है। कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए, कारोबार बढ़ाने के मौके मिलेंगे। अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप वो खरीद पाएंगे। और इस सिलसिले में आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से भरपूर सपोर्ट भी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ इस अरसे में आप लोगों की शख्सियत के अंदर बड़ा एक दिलचस्प अंसर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरों के लिए बड़े अट्रैक्टिव रहेंगे। और इसके साथ साथ आपके ताल्लुकात भी बनेंगे, बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। और इसके साथ साथ आपके इंट्यूशंस, आपकी छठी हिस्स भी अच्छा काम करेगी। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तखयलाती काम करते हैं, जहनी काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा फायदे का वक्त रहेगा। और अगर आपके अंदर ऐसा कोई छुपा हुआ टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने भी लाना चाहिए। हाँ, काम कारोबार की जगह पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना है, क्योंकि आपके खिलाफ कोई चाल चल सकता है, कोई फरेब हो सकता है, तो आपने दूसरों पर नजर भी रखनी है। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में यह कहा था तो यहां पे बात कुछ और है, तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं।
तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है। तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, राहु और शुक्र वीनस का जोड़ कंजंक्शन हो रहा है आप लोगों के लिए बड़े जबरदस्त जगह पर, खुशकिस्मती वाले घर में। तो अगर आप हज या उम्रा प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम बहुत बेहतर है। मजहबी सफर को आप लोग जा सकते हैं। और वैसे भी 28 जनवरी से लेकर 18 मई तक ये वक्त आपके काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपका किसी दूसरे मुल्क का दौरा भी हो सकता है। सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं तो भी यह वक्त अच्छा है। आप लोग अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए, कोई नया हुनर सीखने के लिए, रिसर्च के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र का प्लान बना रहे हैं या आपके जहन में ऐसी कोई सोच है तो अब आपके ये ख्वाब पूरे होंगे। इसके साथ साथ करियर आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। आपकी जिंदगी में लग्जरीज आएंगी। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नई गाड़ी खरीद पाएंगे। पैसा आपके पास खूब आएगा। ख्वाहिशात आप लोगों की बहुत बुलंद रहेंगी। आप लोग इस ड्यूरेशन में मटेरियलिस्टिक रहेंगे। कुछ मटेरियलिज्म कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। सोसाइटी के आप मशहूर लोगों में उठना बैठना शुरू कर सकते हैं या मशहूर लोगों के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं। और अगर आप इस ड्यूरेशन में किसी नए काम की बुनियाद रखते हैं तो वो नया काम बहुत जल्दी चल निकलेगा। तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए बंदे से कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। और अगर हम रोमांस की बात करें तो इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। अपोजिट जेंडर की तरफ आप लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी सेक्सुअल भी हो सकते हैं। आपकी नेचर बड़ी आज़ाद रहेगी, खुले दिल के रहेंगे। अगर आप किसी खास किस्म की पाबंदी में रह रहे हैं तो अब आप पाबंदियों से निकलना चाहेंगे। ये वक्त क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप एक्टिंग करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं या आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कैंसेरियन खवातीन को इस ड्यूरेशन में थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में ये कहा था तो यहां पे बात कुछ और है। तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है। तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद, लियोज, अब राहु और वीनस का कंजंक्शन हो रहा है। और राहु वीनस के इस कंजंक्शन की वजह से एक तो आप लोग ज्यादा इंटीमेट रहेंगे 28 जनवरी से लेकर 18 मई तक।
یہ جو ٹائم بریکٹ ہے اس ڈیوریشن میں آپ کے جو زیادہ تر توجہ یا زیادہ تر معاملات جن پر آپ کی توجہ رہے گی وہ آپ کے شراکت داری والے معاملات پر زیادہ رہے گی. یعنی اگر آپ شراکت پر کام کر رہے ہیں تو اس پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی. وہاں کے مالی معاملات، وہاں پر کچھ تبدیلیاں کرنا چاہیں گے، کچھ بہتری لانا چاہیں گے، یا کچھ وہم آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے. شادی شدہ زندگی میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں رہ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا خفیہ علوم کی طرف رجحان بڑھ جائے گا، جیسے آسٹرالوجی، علم نجوم، روحانی علوم یا علم جفر. ایسی چیزوں کی طرف رجحان آپ کا بڑھے گا. آسٹرالوجی سے آپ ہیلپ لینا چاہیں گے، رازوں کو ڈسکور کرنا چاہیں گے. آپ اپنے رازوں کو یا دوسروں کے رازوں کو آپ ڈسکور کرنا چاہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آرٹ، کرافٹ، میوزک، خوبصورت چیزوں کی طرف آپ کا رجحان بھی بڑھے گا. ایسی چیزیں آپ کو زیادہ اٹریکٹ کریں گی. روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا. اور ہاں، اس ڈیوریشن میں جو آپ کا تعلق بنے گا وہ تعلق بڑا گہرا ہو سکتا ہے، اسپرچل قسم کا تعلق ہو سکتا ہے. اب وہ تعلق محبت کا بھی ہو سکتا ہے، دوستی کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا تھا تو وہاں سے مالی فائدہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. وراثتی جائیداد سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ 8واں گھر ہے تو اس لیے اچانک فائدہ یا اچانک نقصان بھی ظاہر کرتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے اپنے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن کیا ہے. اگر وہاں پہ سیارے اچھے ہیں تو یہ کنجنکشن آپ کو یقینی طور پر فائدہ پہنچائے گا. اور اگر آپ کے اپنے ذائچے میں ہی سیاروں کی پوزیشن اچھی نہیں ہے تو یہ راہو وینس کا کنجنکشن بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اس کے لیے آپ کا اپنا ذائچہ دیکھنا ضروری ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں اگر کوئی نیا تعلق بنتا ہے، جو کہ بننے کے چانسز بھی ہیں، آپ نے اس تعلق میں، اس رشتے میں بہت جلدی میں کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں کرنا. کیونکہ اس ڈیوریشن میں جو تعلقات بنیں گے ہو سکتا ہے اس میں دھوکہ ہو جائے، یا کچھ غیر یقینی سی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، یا کچھ نیگیٹو اثرات اس پہ زیادہ رہ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جلد بازی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا. اب دیکھیے، یہاں پر اس ویڈیو میں ہم صرف راہو اور وینس کے کنجنکشن کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے کل مارس کی ٹرانزٹ کی ویڈیو میں یہ کہا تھا تو یہاں پہ بات کچھ اور ہے، تو ہر سیارے کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنا برتھ چارٹ بھی دیکھنا ہوگا. اگر آپ نے برتھ چارٹ بنوا رکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ذائچے میں راہو اور وینس کی پوزیشن کیا ہے. تو اس حساب سے اب جو کرنٹ پوزیشن ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کیسے رزلٹ لے کر آئے گی. تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا. اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. ورگو، برج سملا، ورگوس، راہو اور وینس کا کنجنکشن ہو رہا ہے 28 جنوری کو. یہ سلسلہ چلے گا 18 مئی تک. تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی زیادہ توجہ اپنے تعلقات پر رہے گی. تعلقات میں کچھ چیلنجز بھی آ سکتے ہیں یا کچھ غلط فہمیاں آ سکتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں محض غلط فہمیاں ہی ہوں گی. مطلب ایکچوئل میں کوئی صورتحال خراب نہیں ہوگی، بس ذہن میں کچھ خیالات آ سکتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میاں بیوی کے رشتے میں بھی کچھ تناؤ کھچاؤ بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتے کو خود مضبوط رکھنا ہے. باہر کے لوگوں کی باتوں کو سن کر اپنے رشتے کو، اپنی گھریلو زندگی کو آپ نے خراب نہیں کرنا. کیونکہ راہو اور وینس کا یہ جو کنجنکشن بن رہا ہے آپ کے 7th ہاؤس میں، تو یہ ایک بڑا طاقتور کنجنکشن ہے. لیکن جتنا یہ طاقتور ہے اتنا ہی یہ پیچیدہ بھی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو دوسروں کی باتوں میں آ کر خراب نہیں کرنا.
हाँ, अगर आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन बहुत अच्छी है तो राहु वीनस का यह कंजंक्शन मियां बीवी के रिश्ते में गैर मामूली किस्म की कशिश लाएगा। उस कशिश के अंदर शिद्दत बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, मोहब्बत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंजंक्शन की वजह से शादी और या जो इस किस्म के ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। आप दूसरे मुमालिक में आपके ताल्लुकात बन सकते हैं शादी के लिए। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो शादी का इम्कान वहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप रिश्ते की बात बढ़ाते हैं तो बड़ी आसानी से आपका रिश्ता तय भी हो जाएगा, क्योंकि अब जो रिश्ते हैं मोहब्बत के या शादी के रिश्ते, शादीशुदा जिंदगी है, उनके अंदर जज्बातियत बढ़ेगी, इमोशनल अटैचमेंट होगी। तो वो अटैचमेंट ना सिर्फ इमोशनल होगी बल्कि फिजिकल भी बहुत ज्यादा होगी। फिजिकली एक दूसरे की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकेंगे। लेकिन अगर आपके जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये कंजंक्शन ताल्लुकात में गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा करता है। धोखाधड़ी वाला मामला भी हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर ही आपका कोई राज लीक कर देगा। तो इसलिए आपका जायचा देखना जरूरी है। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में ये कहा था तो यहां पे बात कुछ और है, तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है। तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लीब्रा, बुर्जे मीज़ान लीब्रास, 28 जनवरी को राहु वीनस का कंजंक्शन हो रहा है आपके छठे घर में। अब देखिए, छठा घर, उसमें राहु और वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड भी है। वीनस मोहब्बत, दौलत, कंफर्ट का प्लेनेट है। राहु ख्यालात लेकर आता है। अब वो ख्यालात नेगेटिव भी हो सकते हैं, वहम भी हो सकते हैं, क्रिएटिविटी भी हो सकती है, जिद्दत भी हो सकती है। यूज उसको आपने अपनी मर्जी से करना है। ये ख्यालात आपको आते रहेंगे। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, जिक्र अज़कार करने चाहिए, क्योंकि ये जिक्र अज़कार, ये मेडिटेशन, ये फोकस आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स से बचाएगा, कुछ गलत चीजों से बचा लेगा, गलत महफिलों से आप लोगों को बचा लेगा। अब देखिए, छठा घर आम तौर पर दुश्मनी का घर माना जाता है, कंपटीशन का घर होता है, बीमारी, कर्ज, डेली जो आपके रोजमर्रा के काम हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। राहु जो है ये आपके वहम हैं, ख्यालात हैं, ख्वाहिशात हैं, गैर रवायती किस्म के तजुर्बात हैं। तो ये दोनों प्लेनेट इकट्ठे हो रहे हैं आपके छठे घर में, और छठे घर में ये दोनों इकट्ठे होंगे तो इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। इस कंजंक्शन की मौजूदगी में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, गैर जरूरी शक हो सकते हैं, या फिर ये गैर जरूरी जो शक हैं ये इनकी वजह से झगड़े भी हो सकते हैं। तो असल में चीज कुछ भी नहीं होगी, बस एवं ही झगड़े होते रहेंगे या इख्तलाफात होते रहेंगे अगर आपके जायचे में इन सैयारों की पोजीशन कमजोर है तो ये झगड़े होंगे। अब ये देखिए, ये राहु और वीनस का इम्तजाज आपको कुछ खुफिया किस्म के मुआशके की तरफ भी लेके जा सकता है। कुछ गैर इखलाकी किस्म के ताल्लुकात भी बन सकते हैं। अगर आपके जायचे में वीनस की पोजीशन कमजोर है तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए, आपका जायचा तो है नहीं, हर बंदे का जायचा अलग होता है। हर बंदे के जायचे से देख के ही पता चलता है कि उसके लिए मामलात कैसे हैं। तो अगर आपके जायचे में वीनस कमजोर है
تو یہ جو 28 جنوری سے 18 مئی تک کا ٹائم ہے، اس ڈیوریشن میں آپ پر کوئی تہمت بھی لگ سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی خفیہ تعلق، کوئی معاشقہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر رشتوں میں ایک تناؤ کھچاؤ کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ لوگ بڑے ذہین بھی رہیں گے، بڑے چالاک رہیں گے، اور بڑی چالاکی سے اپنے مخالفین کو آپ پیچھے ہٹا کے رکھیں گے، ان کو سامنے نہیں آنے دیں گے۔ اگر آپ کا عدالت میں کوئی مقدمہ، کوئی کیس چل رہا ہے تو آپ لوگ اس سے بھی، آپ کے پاس اتنے دلائل ہوں گے کہ آپ اسے جیت سکیں گے۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو ویسے جان بوجھ کے کسی قسم کی قانونی معاملے میں پھنسنا نہیں چاہیے، کسی پر کوئی کیس نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ بچے رہیں، یا باہر ہی، عدالت کے باہر ہی، تھانہ کچہری کے باہر ہی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ مالی معاملات میں آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، نہ تو قرض دیں، نہ ہی کسی سے قرض لیں۔ اور اگر آپ کوئی غیر روایتی قسم کا کام کرتے ہیں، کاروبار کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کوئی غیر روایتی قسم کا کام کرتے ہیں، یا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، یا کوئی آپ کی جیسے آپ کوئی پیسیو انکم والا کام کر رہے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاں، خواتین کو زیادہ کیئرفل رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کو تولیدی نظام میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ چھٹا گھر ہے، تو اس وجہ سے کچھ اس طرح کے معاملات بن سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو فیشن، آرٹ، میڈیا، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں یا ان سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، بڑے کریٹیو رہیں گے، آپ کو انشاءاللہ آگے بڑھنے میں بڑے مواقع بھی ملیں گے۔ اب دیکھیے، یہاں پر اس ویڈیو میں ہم صرف راہو اور وینس کے کنجنکشن کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے کل مارس کی ٹرانزٹ کی ویڈیو میں یہ کہا تھا، تو یہاں پہ بات کچھ اور ہے، تو ہر سیارے کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنا برتھ چارٹ بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے برتھ چارٹ بنوا رکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ذائچے میں راہو اور وینس کی پوزیشن کیا ہے، تو اس حساب سے اب جو کرنٹ پوزیشن ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کیسے رزلٹ لے کر آئے گی۔ تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج اکرم، اسکارپینس، آپ لوگوں کے لیے راہو وینس کا جوڑ بن رہا ہے آپ کے 5ویں گھر میں۔ 28 جنوری کو یہ جوڑ بنے گا، 18 مئی تک یہ کنجنکشن رہے گا۔ تو اس ڈیوریشن میں ایک تو آپ لوگ بہت رومانٹک ہو جائیں گے، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا، آپ کے اندر اٹریکشن بھی بڑھے گی، اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ محبتوں کا اظہار کر سکیں گے، اور اگر آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آگے سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ اب دیکھیے، 5ویں گھر میں راہو وینس کا کنجنکشن جو ہے یہ بڑا ایک یونیک قسم کا کمبینیشن ہے، اور یہ آپ لوگوں کی زندگی پر کئی طرح سے بڑے گہرے اثرات ڈالے گا۔ 5واں گھر کریٹیویٹی کا گھر ہے، محبت، رومانس کا گھر ہے، اولاد کا گھر ہے، ایجوکیشن کا گھر ہے، انٹرٹینمنٹ سے جڑا ہوا یہ گھر ہے، اور راہو آپ کی خواہشات ہیں، آپ کے خیالات ہیں، کچھ اچھوتے قسم کے نئے خیالات ہیں، وہم بھی اسی کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو جب یہ دونوں سیارے آپ کے 5ویں گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی جو لو لائف ہے اس کے اندر اٹریکشن بہت بڑھ جائے گی، محبت بہت زیادہ کریں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ آپ کو کسی ایسے انسان سے محبت ہو سکتی ہے جو کسی دوسرے کلچر کا ہو سکتا ہے، یا کسی دوسرے مذہب کا ہو سکتا ہے، یا کوئی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ اب بن سکتا ہے۔ اور کچھ صورتوں میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو تعلقات بنیں گے، محبت کے یہ جو رشتے بنیں گے، یہ خفیہ قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ چھپ چھپا کے محبت کریں گے۔ لیکن اس ڈیوریشن میں کچھ ایموشنل قسم کے اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئیں گے،
तो आपके इस रिश्ते में कुछ गैर यकीनी की सी सूरत हाल भी रह सकती है। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बड़ा इमोशनल भी होगा, आपके लिए वफादार भी रहेगा, लेकिन आपके जहन में फिर भी कहीं ना कहीं ये डर, ये खौफ जरूर रहेगा कि कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके बच्चों के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चे इस ड्यूरेशन में ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, आपकी ज्यादा केयर मांगेंगे, आपकी ज्यादा तवज्जो मांगेंगे। तो आपको अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो फैशन, आर्ट, डिजाइन, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, सोशल मीडिया के साथ काम करते हैं, ऐसे तमाम इंडस्ट्रीज के साथ काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त बड़ी कामयाबियों का वक्त रहेगा। आप लोग बड़े क्रिएटिव भी रहेंगे। अगर आप कोई नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, अपने मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए वक्त अच्छा है, आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ माली मामलात भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे। कुछ गैर रवायती किस्म के जराए से आप लोग पैसा कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, पैसिव इनकम की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। और वैसे भी पैसों के मामलात में आप लोगों को थोड़ा संभल के ही चलना होगा, लेकिन संभल के चलने का मतलब यह है कि राहु भी है, लेकिन ओवरऑल मामलात आप लोगों के लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत रहेंगे, बहुत रोमांटिक रहेंगे। तो आप लोगों के लिए यह वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा भी रहेगा। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में यह कहा था, तो यहां पे बात कुछ और है, तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। सैजिटेरियस, बुर्ज कौस, सैजिटेरियंस, राहु और जोहरा, वीनस, ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं आपके चौथे घर में। तो इस ड्यूरेशन में, यानी इस ड्यूरेशन का मतलब 28 जनवरी से लेकर 18 मई तक, ये जो टाइम है, इस टाइम ब्रैकेट के अंदर अगर तो आपके अपने जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी है तो आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बड़ा अच्छा हो जाएगा। वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी, आपकी वालदा आपके लिए परेशान रहेंगी, आपकी बेहतरी के लिए कोशिशें भी करेंगी, दुआएं भी करेंगी। हाँ, आप कोई लंबे सफर पर भी जा सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो अगर आप सेल करते हैं तो अच्छे पैसों पर प्रॉपर्टी सेल भी हो जाएगी। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपका मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। नए काम शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है, नए कामों की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, नए काम शुरू कर सकते हैं। कुछ गैर रवायती किस्म के काम शुरू कर सकते हैं, जैसे हम ट्रेडिशनल किस्म के काम हैं, दुकान चला ली, कोई काम कारोबार शुरू कर लिया या जॉब कर ली, इन कामों से हट के कुछ नया, कुछ नए तरीके का काम आप कर सकते हैं कि जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा संभल के चलना होगा। मियां बीवी के रिश्ते में कुछ इख्तलाफात या कुछ खट्टे मीठे झगड़े या फिर एक सर्द जंग का सा माहौल बन सकता है, तो मियां बीवी के रिश्ते में थोड़ी दूरी भी हो सकती है।
इसके साथ साथ आपका आसाइशों की तरफ रुझान बढ़ेगा, जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहेंगे, किसी नए खूबसूरत घर में शिफ्ट होना चाहेंगे। तो अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आपको लाजमी करनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, मतलब किसी दूसरे मुल्क में काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अमेज़न पर, अपवर्क पर काम करना चाहते हैं, ऐसे कामों के लिए यह वक्त अच्छा है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। प्रॉपर्टी आप खरीद और सेल भी कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल लाजमी करनी है, कहीं कोई धोखा ना हो जाए या कोई कानूनी किस्म का मामला ना बन जाए। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में ये कहा था, तो यहां पे बात कुछ और है। तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं, तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस, राहु और वीनस ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, और 28 जनवरी को ये कंजंक्शन हो रहा है। सिलसिला ये चलेगा 18 मई तक। तो इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं जो आपके थर्ड हाउस में बढ़ रहा है। तो इसलिए आपकी ज्यादातर तवज्जो अपनी कम्युनिकेशन सीखने सिखाने पर रहेगी, बड़े खुले दिल के रहेंगे, खुले जहन के रहेंगे, नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आते रहेंगे, लेकिन कुछ कहीं उलझने भी आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि राहु है और राहु कुछ अछूते किस्म के ख्यालात भी देता है, ख्वाबों ख्यालों में लेके जाता है। कोई एक ख्याल आपको परेशान करता है तो उस ख्याल की तय दर तय में गुजरते जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग की तरफ भी आपको लेके जाता है। लेकिन राहु वीनस का ये इम्तजाज आप लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव भी बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा, बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगा। और अगर आपके जायचे में राहु की पोजीशन कमजोर है तो उसकी वजह से आप लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा रहेंगी, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रहेंगी, बड़े बड़े ख्वाब रहेंगे, तो उसकी वजह से एक जल्दबाजी वाला अंसर भी आपके अंदर रहेगा, और उसी जल्दबाजी की वजह से आप कुछ गलत फैसले भी कर सकते हैं, जल्दबाजी वाले फैसले भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। आप अगर मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है, तो दूसरे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे होंगे, तो आप अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा मुतासिर कर सकेंगे, तो आपका काम जल्दी चलेगा। आप क्रिएटिव काम करते हैं या आप एक्टिंग में हैं, सिंगिंग में हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बड़ी कामयाबियों का वक्त रहेगा। आप टीचर हैं, वकील हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों को बड़े फायदे पहुंचाएगा। हाँ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर तो रहेंगे, लेकिन बहन भाइयों को लेकर आपके जहन में कुछ ख्यालात, कुछ डर, कुछ अंदेशे, कुछ खौफ भी आते रहेंगे, और उनकी वजह से कुछ खट्टे मीठे कभी कभी इख्तलाफात या झगड़े या कुछ पेचीदा सूरत हाल भी बीच बीच में पैदा हो सकती है। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो भी सकती है, क्योंकि आपके जहन में उनको लेकर कुछ ख्यालात ऐसे चलते रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो इस क्रिएटिविटी को आपने अपने कामों में इस्तेमाल करना है। सफर करेंगे तो सफर से आपको इंशाल्लाह फायदा भी मिलता रहेगा। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं।
अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में ये कहा था तो यहां पे बात कुछ और है, तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज तालु। एक्वेरियंस राहु और शुक्र का जोड़ कंजंक्शन बन रहा है आपके दूसरे घर में। राहु और वीनस जब आपके दूसरे घर में इकट्ठे होंगे तो माली फायदा तो यकीनी तौर पर होगा। आपकी बातचीत बेहतर होगी, बातचीत के अंदर मिठास भी आएगी, लेकिन आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे, गैर जरूरी ख्यालात भी आपको परेशान करेंगे। और इसी वजह से आपका अपने करीबी लोगों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि आपके जहन में उनके साथ या उनको लेकर या उनके कामों को लेकर कुछ इख्तलाफात, कुछ शक शुबहात आते रहेंगे और उन्हीं शक शुबहात की वजह से इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हों, हाँ होंगे। अगर आपके पैदाइशी जायचे में राहु या वीनस की पोजीशन कमजोर है तो ऐसे शकों को शुबहात पैदा हो भी सकते हैं, लेकिन आप लोग उन इख्तलाफात को बड़ी जल्दी हल भी कर लेंगे। आप लोग इस ड्यूरेशन में बड़े डिप्लोमेटिक भी रहेंगे, घर का माहौल बेहतर रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, मजहबी माहौल बना रहेगा, मजहबी एक्टिविटीज में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। इसके साथ साथ माली मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। वो बेहतर इस सूरत में भी रहेंगे कि आपके अपने अंदर ज्यादा पैसा कमाने की जुस्तजू भी रहेगी, आप खुशहाली की तरफ जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाने को जी भी चाहेगा आपका। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई गैर रवायती किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई गैर रवायती किस्म का काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे आम जो रूटीन की जॉब या बिजनेस है उनसे हट के कुछ करना चाहते हैं, जैसे किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अमेज़न पर काम शुरू करना चाहते हैं, अपवर्क पर काम शुरू करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स में काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। और अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों को अचानक से बड़ी तरक्की देगा, अचानक से आपके पैसे बढ़ जाएंगे, पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो फ्लो ऑफ इनकम इस ड्यूरेशन में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में ये कहा था तो यहां पे बात कुछ और है, तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज खून। पाइसियंस 28 जनवरी को राहु और वीनस इकट्ठे हो रहे हैं आपके पहले घर में। यह सिलसिला चलेगा 28 जनवरी से लेकर 18 मई तक। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की जात, आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर जहां चमक आएगी। अब देखिए, याद रखिए कि इस वीडियो में हम सिर्फ
राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं जो आपके पहले घर में हो रहा है। और इसके साथ साथ फाइनेंसेस भी बेहतर होंगे, पैसे आप लोग ज्यादा कमा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आपकी जात के अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं और शादी के इंतजार में बैठे हैं तो अब आपका रिश्ता तय हो जाएगा। रिश्ता तय होगा, बड़ी जल्दी शादी हो जाएगी, चट मंगनी पट ब्याह भी हो सकता है, बड़ी जल्दी जल्दी काम होने के इम्कानात हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी में बदलना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ज़ात वैसे इस ड्यूरेशन में बड़ी पुरअसरार किस्म की भी रहेगी, लेकिन उसके अंदर दिलकशी भी आएगी, अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, एक बड़ी यूनिक सी पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, एक मकनातीसी कशिश आपके अंदर रहेगी। दूसरे बड़ी जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपका लिबास, आपका अंदाज, आपका लाइफस्टाइल दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता है और इन्हीं चीज़ों पर आपकी तारीफ भी की जाएगी। आपके लिबास की, आपके अंदाज की, आपके जो लाइफस्टाइल है, आपका जो तर्ज ज़िंदगी है वो दूसरों से मुनफरिद होगा तो दूसरों की नज़र में आएंगे, तो दूसरे लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में 28 जनवरी से लेकर 18 मई तक आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इस कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत काम ना कर बैठिएगा। बहुत सोच समझ के जो काम करने हैं वो कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिशात बड़ी बुलंद रहेंगी। मादी ख्वाहिशात आप लोगों की ज़्यादा रहेगी। पैसा कमाने को जी चाहेगा, पैसा आपके पास आएगा भी। सोसाइटी में आपकी हैसियत बढ़ेगी, दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर मोहब्बत के ताल्लुकात बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो नई मोहब्बतें, शादी के इम्कानात भी ज़्यादा रहेंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं तो आपके उस रिश्ते के अंदर मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और उस मोहब्बत के अंदर शिद्दत भी बढ़ेगी। तो अपनी लव लाइफ में, अपने रिश्तों में आपने नेगेटिव चीज़ों को या नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पर राहु है और राहु कुछ मनफी किस्म के ख्यालात भी दे सकता है। तो अगर आपके जायचे में राहु कमज़ोर हालत में है या वीनस कमज़ोर हालत में है तो कुछ ऐसी सूरत हाल बन भी सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों को करियर में बड़ी कामयाबियां आप लोगों को मिलेंगी। ख़ास तौर पर अगर आप फैशन, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या कोई पैसिव इनकम वाला काम या कोई खूबसूरती वाला काम, ख़वातीन के साथ जुड़ा हुआ कोई काम, आर्ट का, डिज़ाइन का कोई काम करते हैं, ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बड़ी तरक्कियों वाला वक्त है, बड़ी कामयाबियों वाला वक्त है। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो यकीनन आप लोग बड़ी कामयाबियां समेटेंगे। और अगर आप इनमें से किसी एक सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबियों का, खुशियों का, आसाइशों का टाइम शुरू होने वाला है। अब देखिए, यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ राहु और वीनस के कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आपने कल मार्स की ट्रांजिट की वीडियो में ये कहा था तो यहां पे बात कुछ और है। तो हर सैयारे के असरात अलग अलग होते हैं, तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अगर आपने बर्थ चार्ट बनवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपके जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन क्या है। तो उस हिसाब से अब जो करंट पोजीशन है ये आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।